नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी पणजी में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोवा में 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आज की रैली बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं। वो आज जलालाबाद, फिल्लौर, धुरी और लुधियाना में रैली करेंगे। यूपी में पूर्वांचल के अंसारी ब्रदर्स को पार्टी में शामिल कराना और उन्हें बेगुनाह साबित करने की दलील पेश करना बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फिर कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। अंसारी ब्रदर्स पर बीजेपी के जिस तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय के कत्ल का आरोप है, उनकी पत्नी अलका राय और गवाहों के परिवार वालों ने मायावती को कानूनी नोटिस देकर उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस करने का फैसला किया है। मायावती के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी 30 जनवरी को दाखिल किए जाने की तैयारी है। अर्जी में कहा जाएगा कि जिस कृष्णानंद राय मर्डर केस का ट्रायल दिल्ली को 30 हजारी कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में आरोपी अंसारी ब्रदर्स को बेगुनाह बताकर उन्हें अपनी तरफ से क्लीन चिट देने की कोशिश मायावती ने की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में विकास के एजेंडे के साथ ही सपा को जवाब देने के लिए कई लोक लुभावन वादे भी किए जा सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं को साधने पर जोर होगा। कांग्रेस सपा के चुनाव अभियान को संयुक्त रफ्तार देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ में पहली बार एक साथ मंच पर आएंगे। हालांकि राहुल अखिलेश किसी रैली में नहीं बल्कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन के प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल अखिलेश के एक साथ मंच पर आने से पहले रायबरेली और अमेठी में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में चल रही रस्साकशी का रास्ता निकालने की भी पूरी कोशिश हो रही है, ताकि सपा कांग्रेस गठबंधन में किसी तरह की अंदरूनी खींचतान का संदेश न जाए। दिल्ली के सीएम आज पंजाब के लांबी विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। ये सीट बादल परिवार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यहां से उम्मीदवार हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट अमरिंदर सिंह के भी मैदान में उतरने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लांबी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों वाला क्षेत्र है और केजरीवाल यहां करीब आधा दर्जन नुक्कड़ सभाएं करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में सर्विस टैक्स को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले इस बजट के बाद बाहर खाना, फिल्में देखना, हवाई यात्रा करने के साथ मोबाइल बिल भी महंगे हो सकते हैं। वर्तमान में 2 सेस को मिलाकर 15% सर्विस टैक्स वसूला जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि सरकार सर्विस टैक्स बढ़ा सकती है ताकि जीएसटी में बाधा ना हो। मोदी सरकार आधार आधारित भुगतान व्यवस्था जल्द शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद लोग केवल अपने अंगूठे की पहचान के आधार पर भुगतान कर सकेंगे। खास बात यह है कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आधार मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार धारकों के नए आंकड़ों का ऐलान करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आबादी को आधार दिए जाने के साथ ही सरकार एक नई वित्तीय व्यवस्था आधार पे शुरू करने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा का 8वां चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में सीएम 10 जिलों का दौरा करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पर सदन में चर्चा होगी। पिछले 7 दिनों के सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष की तरफ से खासकर झामुमो ने जीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ सदन को बाधित लगातार कर रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास अधिकारियों की कार्यशैली से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कल हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का अधिकारियों के प्रति काफी कड़ा रुख दिखा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है।
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश और सर्द हवाओं की वजह से लोग घर में दुबके हैं। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है।